बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। और मैं हूं तैयबा शाह। आज का मौसम खुशगवार है और कराची की ट्रैफिक आपके सामने है क्योंकि एग्जीबिशन होने जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान के जवान अपनी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को वो दिखाना चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान कौन कौन सी महारत रखते हैं। दुश्मन का सीना चीरने के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहती है। बिल्कुल अबरार, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं आ रही थी, रास्ते में मैंने देखा इतना क्राउड, सिर्फ देखने के लिए, जाने के लिए, इस लेकिन अभी कदर राउड अभी एग्जीबिशन का स्टार्ट नहीं नहीं हुआ हुआ, लेकिन फिर भी तो जोक दर जोक लोग जमा थे वहां। हम देखना चाहेंगे और आप भी आएँ। आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नाज़रीन, दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम होती है हमारे शो में, लेकिन टॉपिक जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि यूसिस का जो हाल है कराची में, जनरल काउंसलर की बात की जाए, काउंसलर की बात की जाए, लाइटें, गटर के ढकने, पानी की नकासी के अमल पे बात आज करेंगे कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है कराची में। दावे तो हर पार्टी करती है कि हम अपने इलाके में अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। क्या जब अपनी मदद आपके तहत ही आपको सब करना था तो इलेक्शन क्यों लड़े आप वैसे ही समाजी हैसियत से सारे काम कर सकते हैं। क्या कहती है तैयबा? बिल्कुल अबरार, आप बिल्कुल सही कहा आपने। हम जब खुद काम कर रहे हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है फिर यूसीज में इलेक्शन लोग लड़ने की। इलेक्शन करने की क्या जरूरत है फिर हमें। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपने इनको मुलाहजा किया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ब्यूरो भी रह चुके हैं। आपका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से भी है और मेरी खुश नसीबी है कि अरसा दराज के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं, नुमाइंदा भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, शाकिर सलानी। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। शाकिर भाई, कैसे मिजाज है अल्लाह आपके? का शुक्र है। शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक दफ़ा फिर वक्त दिया। बस थोड़ा सा मसरूफियत थी, मैं आपको बताते रहता था, तो इंशाल्लाह ताला अब तो फिर। और हमारे साथ मौजूद है हमारी नन्ही सी इन्फ्लुएंसर, जो कल हम एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ हमारी इनसे मुलाकात हुई और ये हमारा इंटरव्यू कर रही थी। हम बेसिकली हम सबका करते हैं, इन्होंने कल हमारा किया, तो मैं इनका भी तारुफ आपसे करवाऊंगी। इनका नाम है अलीशा इस्माइल, जो कि नन्ही यूट्यूबर है, नन्ही व्लॉगर है। और ये हमारा खासा रहा है बाखबर पाकिस्तान का कि हम नए टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं। जैसे मजहबी प्रोग्राम्स में आपने हमें देखा है, इस तरीके से हमने कल एक बच्ची को बुलाया और वह आपके सामने मौजूद है। मिलाएंगे आपको। अलीश भाई, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है अल्लाह का आपकी? शुक्र है, सही है। ये बताइए कि आज इस लाइव शो में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ मैं। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इनके साथ ही राजी किराम, आपका ताल्लुक कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से है और प्रेसिडेंट हैं आप यूसी 90 पीएस के। और इनकी मेहनत जो है, अगर कोरंगी में बात की जाए इनके नाम की, तो इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इनको इतनी इज्जत दे रखी है कि पार्टी ने जब इनको चुना ना, तो इन्होंने पार्टी की क़यादत को संभालते हुए उन लोगों का काम किया कि जो लोग बेयारो मददगार होते हैं, उन लोगों को ओहदे फरहाम किए कि जो लोग काम करना चाहते हैं। मेरी खुश नसीबी के हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद डॉक्टर ताहिर। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम ताहिर भाई, अस्सलाम। शुक्रिया करूँगा कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। ये आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे अपने लिए इनवाइट किया। आपसे ही आगाज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो आज का मौजू है वो मौजू है ही आपके लिए। मुझे ये बताइएगा कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर करप्शन आम है, कब्जा माफिया का राज है, गुटखा मावा अगर बात की जाए तो खुलेआम बिकता है वहाँ पर। आप मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने अभी इसके ऊपर क्या इकदाम किए? अगर आप ये कहते हैं कि करप्शन कुरंगी में बहुत है, तो आप कह रहे होंगे, और मैं, क्योंकि आप एक सहाफ़ी हैं और अच्छे एंकर पर्सन भी हैं, इसलिए मैं आपको आपके चैनल के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि गुटखा मावा तकरीबन जो अभी जितने भी SHOs आए हुए हैं, इन लोगों ने सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है, जिसमें अभी एक SHO मुअत्तल भी हुआ कुरंगी में। क्योंकि हमारी खुशनसीबी ये है, कुरंगी की अवामी खुशनसीबी ये है कि हमारे पास जो MPA बने हैं वो फारूक ऐवान साहब हैं, SSP रिटायर्ड हुए हैं, अब वो आवाम की खिदमत के लिए आ गए हैं। अब आप जब भी देखेंगे जाकर 2 बजे के बाद तो उनका ऑफिस खुला होता है रात 12-1 बजे तक। और करप्शन के लिए मैं नहीं कह सकता, करप्शन को अगर कोई छुपा चोरी हो रही होगी तो हो रही होगी, लेकिन डॉक्टर साहब, टैंकर माफिया का तो रोडों पे राज होता है। हमने आए दिन देखा है वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, नौजवान अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन लोग आते हैं एक डंपर माफिया की सूरत में वहाँ पर। और एक नया गिरोह सामने आया कि खवातीन लिफ्ट लेती हैं बाइक पे। कुरंगी नसीरा का ये वाकया
है कि शाकिर भाई वहां पर एक लड़की लिफ्ट लेती है और लड़के भी आजकल के आपको पता है कि नौजवानों के पास काम तो कोई है नहीं, उनको लिफ्ट दी जाती है, फौरन लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन आगे जाके उनको लूट मार का निशाना बनाया जाता है। ये वही तो कुरंगी है? आप कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा कोई इकदाम नहीं है? आपने जो कहा कि टैंकर माफिया का, तो अब्रार भाई आप और मेरी बच्ची तैयबा दोनों आ सकते हैं। दोनों को मैं इनवाइट करता हूं कि जहां जो मेरी कॉन्स्टिटेंसी है, जहां मेरा अपना एरिया है, अगर वहां एक हाइड्रेंट दिखा दीजिए तो मैं आपका मुजरिम, अवाम का मुजरिम, कुरंगी की अवाम का मुजरिम। यही वजह है कि हमारी खिदमत, हमारे काम, और जब मैं ये बात करता हूँ बाखबर पाकिस्तान के अंदर बैठ करके, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर बल्दियात जो बनाया वो भी अवामी है, मेयर कराची वो भी अवामी है, टाउन चेयरमैन कोरंगी पहली दफ़ा इलेक्ट हुआ है, पहली दफ़ा वहाँ हमने यूसीस जीती है। और मैं जब से वहाँ प्रेसिडेंट बना हूँ कोरंगी का, तो मैंने 2015 में फर्स्ट काउंसलर निकाला पूरे ज़िला कोरंगी के अंदर। हमारे 2 काउंसलर थे, एक मॉडल कॉलोनी से, एक कोरंगी से, जहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। फिर इसके बाद मैंने वहीं पर ही, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने मेरा तारुफ कराया लोगों को, मैं भी आपको अपने तारुफ कराते हुए ये बता दूँ, आपकी इंक्वायरी मेरे लिए बहुत अच्छी है। 2022 में हमने 2 काउंसलर निकाले कैंटोनमेंट से, जहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि रिसेंट इलेक्शन के अंदर जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो हमने 4 यूसी उस इलाके से निकाली कि जहां लोग पीपल्स पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ही है। आज टाउन चेयरमैन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज से 4 रोज कबल मेरे पीएस में, मेरे वैसे तो जिला कोरंगी में 4 हमने कॉन्स्टिटेंसियां जीती हैंगी, लेकिन जिस पीएस का मैं प्रेसिडेंट हूं उस पीएस से 2 हमने काउंसलर विन किए, कैंटोनमेंट का भी किया और एक कुरंगी 1.5 नंबर पे, जहां पर किसी जमाने में सेक्टर हुआ करता था, वहां से काउंसलर हमने जीताएगा ना। बहुत बड़ी बात। तो ये हमारी कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मेरी खिदमत है, मेरे टाउन चेयरमैन की है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो टाउन मेयर कराची हैं, उनके काम है, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब हैं, उनके काम है। तो ये पीपल्स पार्टी का। डॉक्टर साहब, जब आपसे मेरी बात हुई ना और मैंने आपको मदऊ किया, तो मेरा खासा रहा है कि मैं अपने मेहमानों को जब बुलाता हूँ ना, तो उससे पहले उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। मुझे बात करने में आसानी हो जाती है ना कि मुझे क्या बात करनी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे आपके लिए वहाँ से खूबसूरत अल्फाज मिले कि ये वो आदमी है कि जो अपनी मदद आपके तहत भी उन लोगों की मदद करते हैं, खिदमत करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये सोचा कि यार आपको बुलाना चाहिए, आपकी खिदमत अपने नाज़रीन को बतानी चाहिए। मुझे बताइएगा कि रोडों का जो हाल है, आपके जो हल्का है जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, उसमें क्या इकदाम किए हैं? बिजली वहाँ जाती है लेकिन आने का कोई वक्त नहीं है, इसके ऊपर आपने भी रोकथाम की? जी जी, बिजली के हवाले से मेरी वहाँ के जो हमारे एक जीएम साहब थे, इमरान साहब, उनसे मेरी डिस्कस रही और उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट करवाया। पहले जाती थी रातों को बिजली, हमारा जो एरिया है वहाँ मजदूर तबका है, तो वहाँ पर उन्होंने उस लोड शेडिंग को कम करवाया। जो रात की भी लोड शेडिंग थी उन्होंने ख़त्म कराकर हमारे कहने पर और अवाम के कहने पर मैंने उनसे बात करी, क्योंकि हमारी पीपल्स पार्टी के अंदर मंशूर में एक हिस्सा है ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर हम अवाम की बात करेंगे, उनकी खिदमत की बात करेंगे, तो उसमें हमें कामयाबी और कामरानी मिलती है। डॉक्टर साहब, ये कामयाबी तो है, वरना कुरंगी जैसे एरिया से पीपल्स पार्टी का कामयाब होना ये भी लम्हा फिक्रिया है। और आप कामयाब हुए अपनी मोहब्बत की वजह से, अवाम के दिलों में आपने घर किया, तो आपको एक अच्छा माहौल, अच्छा घर मिला ना। मेरी दुआएं आपके साथ है, आप इस तरह से काम करते रहिए। शाकिर भाई, एक माफिया आपको, और ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, अगर फुटेज मेरे पीसीआर की टीम दिखा सके, कि एक बच्चा सुराब गोट से, उसे माँ बाप ने गाड़ी में बिठाया और कहा कि आप इनकी हिफाजत कीजिएगा। ये बच्चा है छोटा, 16 साल बच्चा है। मैं चाहूँगा कि उसकी फुटेज अगर दिखा सके, जो उसकी एज है, उसके टेलीफोन नंबर भी उन्होंने दे रखे हैं कि इस बच्चे का अगर किसी को पता हो तो उनके वालिदैन को बताइए। गाड़ी में बच्चे को बिठाया बस अड्डे से, शहजादा बस सर्विस के नाम से एक ट्रांसपोर्ट का इदारा है शाकिर भाई, उस बस में इस बच्चे को सवार करवाया जाता है और उस बच्चे के वालिदैन ने उस कंडक्टर को और ड्राइवर से कहा कि आप इसकी हिफाजत कीजिएगा। नाज़रीन देख रहे हैं, इस बच्चे को आप
ये मोहम्मद अरशद, इसके वालिद का नाम रहमान है। कराची से ये मानसेरा जा रहा था कि हैदराबाद पे इसे उतारा गया है या गायब कर दिया गया है, ये अभी साबित होना बाकी है। शाकिर भी देखिए, ऐसा होने जा रहा है कि नौजवान बच्चे भी अब महफूज नहीं है। ट्रांसपोर्ट के जो इदारे हैं ये भी अगवा बराए तवान में मुलविस है। मैं आपसे जानना चाहूँगा अबर भाई, सबसे पहली बात तो ये कि उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसका देखभाल करते, लेकिन ये कोई समझ नहीं आई कि अगवा है या कोई किडनैपिंग है। कोई या तो बच्चा उतरा होगा, बस चली गई होगी, या कोई मतलब है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ख़ास इस पे वो किया गया हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो थी कि उसकी लुक आफ्टर की, लेकिन पता नहीं अब कहाँ से। लेकिन अब उनके वालिदैन जब उनसे रब्ता करने की कोशिश करें तो वो संगीन नतायज की धमकियां भी दे रहे हैं कि आप हमें फ़ोन नहीं कीजिए। वो इसीलिए ना कि वो अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रहे होंगे। उन्हें पता है कि किडनैपिंग का हम पे पर्चा हो जाएगा या कोई ऐसा मसला, तो बंदा बचता है ना इस चीज़ से। कानून क्या कहता है शाकिर भाई ऐसी सिचुएशन में? तो कानून कार्रवाई बनती है। देखें इसमें कानून तो ये है ना कि उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारी दी और वो भी ज़बानी। अब ना कोई उसमें कोई रिटर्न है, ना ही कोई जिम्मेदारी का कोई ऐसा पहलू है कि जो वो कोई केस कर सकें या कोई मतलब है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई किडनैपिंग है। होगा थोड़ा बहुत एक आध दिन में, मेरा ख्याल है कि ये बच्चा, अल्लाह करे कि ये बच्चा खैर वाक़ियत से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुटेज उस बच्चे की। आप मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं कि अगर आप इस बच्चे को देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आप इस बच्चे को अगर जानते हैं या अगर आपने देखा है तो इनके वालिदैन से आप रब्ता कीजिए। ये भी एक सदका जारिया है, नेकी है, एक सवाब है। सवाब की नीयत से इस पोस्ट को भी शेयर कीजिए। रब्ता नंबर उनके वालिदैन का इसमें मौजूद है। ये बच्चा कहाँ गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल लिया इसको, लेकिन हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस बच्चे को खैर वाक़ियत से अपने घर में। अलीशा, छोटी दुनिया, वो कहते हैं ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। इतना बड़ा धमाका कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आप बोलती हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे बताइएगा कि अभी तक आपने किन किन के इंटरव्यू किए हैं? जितने भी शोज और होते हैं तो वहाँ पे मैं जाती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ। जैसे कि आ गया कि ये डेट को आना है, ये दिन को आना है, तो हम 25 कर लेते हैं और कहते हैं कि ये दिन को आना पहुँच जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, ये वाकई नन्ही इन्फ्लुएंसर है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, माशाल्लाह बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल देखें अबरार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी का इंटरव्यू कर रही हो और वो बोले कि नहीं आप तो बच्ची हैं, हम आपको इंटरव्यू क्यों दें, हम तो बहुत बड़े हैं, आप बहुत छोटी हैं, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह, इस दुनिया में ऐसा मौजूद है ही नहीं। आपने इस दुनिया में उनको ला मौजूद कर दिया। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप फ्यूचर की बहुत अच्छी एंकर बनने वाली हैं, बल्कि अभी भी आप बहुत अच्छी एंकर तो हैं। आइंदा क्या सोचा आपने, क्या करना है? किसी चैनल को ज्वाइन करेंगी या अपने चैनल को ही प्रमोट करेंगी? मैं जितने भी चैनल्स होते हैं मैं वहाँ पे भी जाती हूँ। मैं हर चीज़ में जाती हूँ। जैसे कोई शॉप हो गई, जैसे कि घर पे कोई बना लिया ब्लॉग, ऐसे करती हूँ मैं। अगर आपको अपने घर पे भी कोई इनवाइट करना चाहे, आप उनके जाके भी ब्लॉगिंग करेंगे? जी जी। तो इसका कोई खर्चा पानी भी रखा हुआ आपने? कोई पैसे पाए लेती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, ऐसे ही शौकिया कर रही हैं आप। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आप हमारी नन्ही परी को इंटरव्यू देंगे अगर आप यूसी आई हैं? बिल्कुल जनाब, मैं तो बहुत प्राइवेट खुशी से पीपल्स दूंगा पार्टी इनको के। इंटरव्यू, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी वॉइस बता रही है। और आपने तो बहुत ही कमाल कर दिया कि हम लोग मौजूद हैं, शाकिर साहब जैसे बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, और खुशी हो रही है बच्ची को देखकर। टैलेंट को प्रमोट करना बाखबर पाकिस्तान का खासा रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर आपको कह दिया जाए कि आपने टेलीविजन स्क्रीन पे आना है और तैयबा शाह और अबरार के इंटरव्यू करना है, तो आप कैसे करेंगे? मैं इंटरव्यू में सवाल जवाब करती हूँ। जैसे कि मैंने बस इतना बोल दिया उनको, सलाम कह दिया, उनका नाम वाम पूछा, मैंने बोला इसके हवाले से कुछ कह सकती है तो ये बताएंगी सब। ऐसा आपको गाइड कौन करता है, या खुद ही सब सवाल आपके, या आपकी वालदा, आपके वालिद? सवाल है वो सवाल आपके वालदा, यानी कि आप ताल्लुकी करिए अपने पेरेंट्स से कि वो कुछ नहीं करते, मैं खुद ही करती हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। वरना मैं तो बचपन में कहता था कि भाई मेरे माँ बाप जो है ना मुझे इस मुकाम तक लेके आए, लेकिन ये वो बच्चे जो कह रही है कि मैं इस मुकाम तक खुद ही आई हूँ। ठीक है, मेरे माँ बाप ने बस मुझे पैदा कर दिया, बस उनका एहसान है मुझ पे, लेकिन अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। ये अच्छी सोच है आपकी। माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।
और आपको इंशाल्लाह हम दोबारा भी मदू करते रहेंगे, आप दोबारा भी तशरीफ लाइएगा। जी, जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, पीपल्स पार्टी को लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, जैसे कि अभी क्लिक की बात की जाए कि रोडों का जो ठेका है इनके पास से कब तक हिकमत अमली पूरी हो जाएगी, ये रोडों का जो हाल है, ट्रैफिक जाम है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ट्रैफिक इस वजह से जाम है कि बहुत सी जगहों पर तरक्याती काम हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरंगी में आप ये देखें कि कुरंगी में सबसे पहले तो जो एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके अलावा कुरंगी में ही पुल बन रहा है जहाँ पर पानी बारिश जब होती थी उससे पहले रोड बंद, बारिश आज अभी रात को होनी है ना, तो रोड पहले से ब्लॉक होना शुरू हो जाते थे 1 घंटा कबल ही, लेकिन वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी पुल बन रहा है। इसी तरह से बहुत सी जगहों पे आप देखें, गुलशन इकबाल में देख लीजिए, सब्जी मंडी के इलाके में देख लें, तो बहुत सी जगहों पे रोड बन रहे हैं जो है, इंशाल्लाह जब बहुत जल्द ये दूर हो जाएगी परेशानी। आप प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको चुना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा है जो मैं जानता हूँ, वो एरे गैरे को टिकट भी नहीं देते, ना अपनी पार्टी में शमूलियत देते हैं, बिल्कुल काम देखा जाता है बिल्कुल। और आपका काम अच्छा होगा जी। तभी तो आपको ये मौका मिला। मैं अबरार भाई आपको बता दूं कि खुशनसीबी मेरी ये है कि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी है और अवाम ने भी इज्जत दी है, अवाम की करप्शन से तरफ पाक भी है आप, इज्जत मिली। करप्शन के करीब तो नहीं है आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर हूँ, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्रेसिडेंट ने किसी जगह गलत आदमी का फेवर किया हो, कोई थानेदार नहीं कह सकता, कोई वाह, डीसी नहीं ये कह तो मैंने सकता। पता किया आपके बारे में, ये अच्छा, तो आप सही कह रहे हैं। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर करप्शन से अल्लाह ने मुझे पाक रखा है। 19 साल हो गए हैं मुझे सिटी एरिया देखते हुए। माशाल्लाह। पहले मैं जनरल सेक्रेटरी था और अभी 12 साल से प्रेसिडेंट हूँ पीएस का। पीपल्स पार्टी से ही आपकी वाबस्तगी रही या किसी पहले किसी और पार्टी? बचपन से पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रही है। मैं 78 में पाबंद सलासल में, उस वक्त उम्र मेरी थी 17 साल, क्या बात और मैं 81 में बाहर आया जब जिया का दौरे हुकूमत। उसके बाद भी मैंने स्ट्रगल बड़ा रखी टफ जारी। दौर था वो, बहुत टफ दौर था, स्ट्रगल पीपल्स जारी। पार्टी वालों के लिए बड़ा टफ दौर बहुत था। ज्यादा। तो फिर 86 में जिस टाइम पे कराची में एक नाम नेहाद तंजीम उभरी बड़ी मजबूत तरीके से, जी तो उस टाइम पे मैंने लांडी से इलेक्शन कंटेस्ट किया काउंसलर के लिए, जमहूरियत पसंद अवाम दोस्त के नाम से। अच्छा, और बहुत से लोगों का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो आप ये देखें कराची के अंदर लोगों को जो वोट थे दीगर जमातों के, तो उन लोगों को मिलते थे 50 वोट, जी, 70 वोट, बिल्कुल। 20 वोट, इस तरह से। और मैं लांडी 1 नंबर, जी। जहाँ पर एक मशहूर जमाना नाम चलता था उस टाइम पर, जी। अब तो खैर वो खत्म हो गए, काफी अरसे से वो नाम खेल का नाम होता था, वहां से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो वहीं से मेरी सियासी जिंदगी का आगाज हुआ। क्या क्या बात तो 317 वोट लिए थे मैंने उस टाइम पर, बड़ी बात। 317। बहुत बड़ी बात। जब आप 3 वोट भी नहीं ले सकते थे, जी, आपने जी। उस वक्त 317 बात। वोट लिए। आपकी मेहनत जी। रंग लाई। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊँ, मेरा घराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक है। मेरी वालदा नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ काम करती माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। वाह, मेरी वाइफ मोहतरमा के साथ भी उन्होंने काम किया और आज तक कर रही हैं। बहुत कराची खूब। की नाइब सदर हैं वो भी करप्शन से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। केएमसी काउंसलर हैं। बहुत खूबसूरत आपने अपना तारुफ करवा दिया, और ये तारुफ तो मेरे पास था भी नहीं कि आप तो सीनियर हैं पाकिस्तान बहुत पीपल्स सीनियर पार्टी के, मोस्ट सीनियर हैं, और हमारे लिए आप इज्जत की जगह है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तशरीफ लाए। आखिर में कोई हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहें अपने हल्के के लोगों को? बस मेरे हल्के के लोगों को यही मेरा पैगाम है कि जिस एतमाद के साथ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जितवाया, और वो मायूस ना हो, और इंशाअल्लाह जिस अंदाज में काम हो रहे हैं आपने, और ज़िले के अंदर भी लोगों ने इसीलिए वोट दिए कि कुरंगी के अंदर काम तरक्याती हो रहे थे, वहाँ के टाउन चेयरमैन हो गए, मेयर कराची हो गए, वज़ीर बल्दियात हो गए, काम करा रहे थे। तो यही चीज़ों को देखते हुए हमने लांडी से भी सीट जीती और मॉडल कॉलोनी से भी सीट जीती। बेशक, ऐसा चेयरमैन और वाइस शेर चेयरमैन। माशाल्लाह, बोलेंगे, तो इंशाअल्लाह शेर अज़ीज़, कहेंगे डॉक्टर साहब पे बिल्कुल। कि डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह अवाम में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत अच्छी आपकी मतलब पीपल्स पार्टी में। एक शेर कहना एक चाहते हैं शेर आप? कहूँगा कि आपकी अश्क नज़्र। मोती है गर्दीदा तर से ना गिरे, अश्क मोती है गर्दीदा तर से ना गिरे, क्या बात। मोतबर है वो पत्ता जो शजर से ना गिरे। क्या बात, जरा नवाज़ी। क्या भीख बात। मिलती क्या है बात। पनाह में बड़ी मुश्किल से, आदमी तख्त से गिरे मगर नजरों से ना गिरे। क्या तो बात। माशाल्लाह आपने अवाम में वक्फे पे जाएंगे, अपनी हम लोग अच्छी एक थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, लेकिन जब वक्फे से आएंगे तो हमारे दरमियान एक और यूसी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद होंगी। मैं अलिशबा, आप ब्रेक पे जाइए। ब्रेक पे कैसे जाएंगी? हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो आप ब्रेक लीजिए, इधर आ जाए। ब्रेक घर से लेने नहीं आप जाना ब्रेक आपने। लो। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। दे उठ के नहीं